ऑफ कोर्स अगर किसी के बाल लंबे हो, खूबसूरत हो, घने हो, चमकीले हो तो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं और हर फीमेल की चाह होती है ना कि उनके बाल जो है वो लंबे हो। लेकिन क्योंकि हम अपने बालों की प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, जिसके कारण के हमारे बालों की ग्रोथ कम हो जाती है और हमारे बाल बहुत धीरे धीरे से बढ़ने लग जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल पॉजिटिव होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। मेरी ये आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि मैम मेरे बाल लंबे नहीं होते हैं तो प्लीज कुछ बताइए। तो अगर आपके साथ भी ये समस्या है कि आपके बालों की ग्रोथ कम हो गई है या फिर आपके बाल दो मुंहे हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपके बाल बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो मेरी ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले तो एक साल में बाल कितने लंबे होने चाहिए। अगर देखिए, अगर आपके बाल पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो एक साल में ये 6 से 7 इंच बढ़ेंगे। और अगर आप अपने बालों का ध्यान नहीं रख रही हैं या फिर आपको हेयर रिलेटेड समस्याएं आती रहती है तो भी ये 3 से 4 इंच तो बढ़ने ही चाहिए। तो अगर आपको एक मेजरमेंट चाहिए ना तो सबसे पहले एक दिन फिक्स कर लीजिए और इस दिन पे आप अपने बालों को प्रॉपर इंची टेप से मेजर कर लीजिए। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर आप फिर से एक बार मेजरमेंट ले लो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बाल एक साल में कितने ज्यादा लंबे हुए हैं। अगर आपके बाल जो है ना वो 5 से 7 इंच तक लंबे हुए हैं, इसका मतलब है कि आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये इससे भी कम बढ़े हैं, इसका मतलब है कि आपके बालों को और ज्यादा प्रॉपर केयर की जरूरत है। ये तो था मेजरमेंट का कि एक साल में आपकी बाल जो है वो कितने बढ़ने चाहिए। अब सेकंड में आपको बताती हूँ कि बालों की ग्रोथ रुकने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो कारण है कि अगर आपने अपने बालों को नेग्लेक्ट कर रखा है, आप अपने बालों पे कभी ध्यान ही देते हैं या फिर उसको प्रॉपर आप कॉम्ब नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर उसको आप वीकली सफाई नहीं कर रहे हैं उसकी, या फिर आप प्रॉपर उसमें मसाज नहीं देते हैं समय समय पे, तो भी एक कारण है कि आपके बाल जो है वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ेंगे या फिर उनकी जो ग्रोथ है ना वो बिल्कुल रुक जाएगी। अब ये सेकंड कारण अब मैं आपको एक और बताती हूँ कि अगर आपके बाल जो है ना उन पे सीजनल इफेक्ट बहुत जल्दी जल्दी अगर हो रहा है, मीन्स कि मानसून में इनमें अलग तरीके की समस्याएं आ जाती है या फिर विंटर्स में अलग समस्याएं आपको देखने को मिल रही है, समर में अलग समस्याएं आपको देखने को मिल रही है, तो ये भी एक कारण है कि आपके बालों की ग्रोथ जो है वो कम जाएगी या फिर आपके बालों की ग्रोथ ही नहीं होगी। तो फिर ये 2 कारण थे जिसके कारण कि आपको आपके बालों की ग्रोथ कम हो जाती है, आपके बालों की जो बढ़ने की स्पीड है ना वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है हर सीजन में ना बालों की केयर आपको अलग अलग तरीके से मतलब ये जरूरी नहीं है कि हाँ विंटर्स में जो हेयर पैक आप लगा रहे हैं वो आपको गर्मियों में भी वो हेयर पैक आपके बालों में अच्छा रिजल्ट देगा या फिर अच्छा काम करेगा। तो आपको सीजन के हिसाब से ना आप जो भी हेयर पैक लगाते हैं, जो भी हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ कुछ ऐड करना पड़ेगा सीजन के अकॉर्डिंग या फिर उसमें कुछ कुछ चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके बालों की जो ग्रोथ है ना वो प्रॉपर तरीके से सही तरीके से होती रहेगी। क्योंकि देखिए, सर्दियों का मॉइस्चर जो होता है, एक मौसम होता है ना वो अलग रहता है, गर्मियों का अलग रहता है। सर्दियों में वो क्या होता है ना, स्कैल्प में बहुत ज्यादा रूसी बनने लग जाता है। इसका कारण होता है मौसम का बहुत ज्यादा ड्राई होना। और वही आप देखेंगे कि गर्मियों में ना एक प्रॉब्लम आती है कि स्कैल्प में पसीना आने लग जाता है। पसीना आने का कारण होता है एक तो सनरेज डायरेक्ट हमारे हेड पे ही पड़ती है, मीन्स कि हमारे बालों पर ही पड़ती है, जिसके कारण कि एक पसीना रिलीज होता है, जिसके कारण कि हमारे जो बाल है ना हमेशा चिपचिपे से लगेंगे या फिर उनमें अलग अलग तरीके की समस्याएं देखने को मिल सकती है। आपके बालों से जो उसकी नमी है ना वो छीन लेता है सूर्य की किरणें। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, विंटर्स हो या फिर समर हो, आप बिल्कुल बालों को अपने हेड को कवर करके रखिए तो आप देखेंगे कि आपके बालों की ग्रोथ ना है वो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। सेकेंडली, आपको ना कौन सा शैम्पू या फिर कौन सा ऑयल यूज करना है। तो सबसे पहले मैं शैम्पू की बात करती हूँ। अगर देखिए शैम्पू की बात करूँ ना तो आप सबसे पहले तो बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करिए अपने बालों के लिए। और सबसे अच्छा ऑप्शन मैं आपको देने वाली हूँ जो कि पर्सनली मैं भी यूज करती हूँ। अगर बहुत ज्यादा ऐसे जल्दबाजी है तो शैम्पू एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप चाहते हैं कि आपके बाल जो है बिल्कुल स्वस्थ रहे तो आपको एक हैबिट डालनी है, आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स अपने बालों पे यूज करने हैं।
हैं। तो आप क्या लगा सकते हैं, देखिए सबसे आसान तरीका है ना, आपके किचन में जो बेसन होता है ना, बेसन को क्या करिए ना, आपको घोल देना है, ठीक है। घोल करके उसमें विटामिन ई की एक कैप्सूल डाल लीजिए, और विटामिन ई की कैप्सूल डालने के बाद आपको क्या करना है, बालों को सबसे अच्छा आप गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद आपको पूरे अच्छे से बालों में उसको लगा देना है, और बिल्कुल उसको मसाज करते हुए ना उसके बाद आप उसको वॉश कर दीजिए। अगर आपको चाहिए कि थोड़ा झाग बने, तब आपको सेटिस्फेक्शन लगेगा कि हाँ मेरे बाल साफ हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसमें कोई भी शैम्पू का एक पाउच, आपको प्रॉपर पाउच यूज करना है, एक पाउच आपको उसमें डाल देना है। उसके बाद लेकिन आपको बेसन ही, आपको ज्यादा मात्रा में बेसन ही लेना है, और उसको बालों में लगाइए, अच्छे से स्कैल्प में थोड़ा सा मसाज करिए, जिससे कि आपको लगे कि हाँ थोड़ी सी झाग भी बन रहा है, जिससे कि आपको एक सेटिस्फैक्शन लगे। और बस उसके बाद आप बालों को वॉश कर दीजिए। जब आधे सूखे हुए हो ना, उसी समय आपको क्या करना है कि आपको एकदम 4 से 5 ड्रॉप आपको लेना है। कोई भी अच्छा सीरम ले लीजिए, या फिर सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको लेना है 4 to 5 ड्रॉप्स नारियल का तेल, और उसके बाद उसको हाथों में ले लीजिए, बिल्कुल अच्छे से इस तरह से कर लीजिए, और बिल्कुल आप अपने गीले बालों पर ही उसको लगा दीजिए। उसके बाद आप कंघी जब थोड़ी देर बाद करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके बाल कम उलझेंगे, कम टूटेंगे, और साथ ही साथ ना आपके बालों में एक मॉइस्चर बना रहेगा, जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ प्रॉपर होती रहेगी। उसके बाद एक सेकंड ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, ये है शिकाकाई पाउडर। पहले की जो रानी महारानियां होती थी ना, वो शिकाकाई पाउडर का यूज़ करती थी अपने बालों को साफ करने के लिए। उस समय इस तरह का पैकेट नहीं आता था। वो लोग साबुत जो शिकाकाई होती थी ना, उसको वो लोग पानी में थोड़ा सा गीला करके छोड़ देते थे, उसके बाद उसको ही बालों में लगाकर अच्छे से बालों को वॉश करते थे, जिससे कि उनके बाल तो साफ होते ही थे, साथ ही साथ वो उलझते कम थे, टूटते कम थे, और उनके बाल जो है बहुत ही हेल्दी बने रहते थे। सेकेंड एक और मैं आपको बता देती हूँ, ये है भृंगराज। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको आपके बालों में लगाने के लिए। ये दोनों को मिक्स करके लगा लीजिए, तो और भी ज़्यादा रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। रीठा, शिकाकाई, भृंगराज, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आपके बालों को ना एक सही न्यूट्रिशन देती है, सही पोषण देती है, जिससे कि आपके बाल जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं, जिससे आपके बाल जो है वो स्वस्थ रहेंगे, और आपके बाल जो है उनकी ग्रोथ सही से होगी। अब ऑयल मसाज का जो एक रोल होता है ना हमारे बालों के लिए, हमारे बालों को ये स्वस्थ रखता है, हमारे बालों को ये हाइड्रेटिंग रखता है, हमारे बालों की पकड़ को मजबूत करता है, और जो नए बाल आने की जो प्रोसेस होती है ना, वो उसको ये फास्ट करता है। तो आपको क्या करना है ना, आपको लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं, कैस्टर ऑयल ले सकते हैं। ये तीन जो है ना वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑयल मसाज के लिए। तो आप जब भी शैम्पू करें, उसे 2 से 3 घंटे पहले या फिर बिफोर 1 नाइट आपको क्या करना है कि आपको लेना है ऑयल। तो जितना आपके बालों की, तो आपके बालों की लंबाई जितनी भी है ना, उस हिसाब से ही आपको ऑयल लेना है। उसको बिल्कुल गुनगुना गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको अच्छे से बालों में आपको लगाना है, स्कैल्प में लगाना है। तो आप देखेंगे कि इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, और साथ ही साथ आपके बालों की पकड़ है वो मजबूत होगी, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी। उसके बाद आपको अच्छे शैम्पू का यूज़ करके, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिकाकाई, भृंगराज या फिर रीठा, इस तरह की चीज़ों का यूज़ करके बालों को अच्छी तरह से वॉश करना है। अदरवाइज आपको बेसन लगा के वॉश करना है। और उसके बाद जब बाल हल्के गीले हो, उसी समय पे आपको अच्छी तरह से 4 से 5 ड्रॉप नारियल की तेल की लेके, इसमें आपको नारियल का तेल ही लेना है, सेकेंड ऑप्शन में आपको नहीं दे रही हूँ, या फिर अदरवाइज आप सीरम ले लो। लेकिन क्योंकि सीरम में बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आपको नारियल का तेल ही लेना है, और आप फिर बालों में लगा दो, कंघी कर लो। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल टूटे भी नहीं ना, तो उसको प्रॉपर आपको गूंथ कर ही रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जल्दी जल्दी लंबे होना, तो आप बालों को खुला रखना अवॉइड करिए, और आप बालों को आप गूंथ के रखिए। आप देखेंगे कि आपके बाल जो है ना वो कम उलझेंगे, कम टूटेंगे, और साथ ही साथ उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये कुछ टिप्स आप अपना कर देखिए, और उसके साथ ही आपको ढेर सारा पानी पीना है, लिक्विड्स लेना है, और साथ ही साथ आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है। विटामिन सी जिस भी चीज़ में है आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। इससे बालों की ग्रोथ जो है ना वो फास्ट होती है, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है। तो बिल्कुल आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि आप ऊपर से जितनी भी रेमेडीज कर लो, जितने भी टिप्स मेरे मान लो, लेकिन जब तक अंदर से शरीर में काम नहीं होगा ना, तब तक ऊपर से कोई भी रेमेडी काम करने वाली नहीं
नहीं है। तो आपको अंदर से भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, जंक फूड को अवॉइड करना है। और आप जितने फ्रूट्स, जितने वेजिटेबल्स लेंगे ना, उतने ज़्यादा आप देखेंगे कि आपके बाल जो है वो स्वस्थ रहेंगे और आपके बाल तेजी से बढ़ेंगे। तो मेरे ये सारे टिप्स, मेरे सारे एडवाइस आपको कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हेल्थ रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, स्किन रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करूंगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।